आज की कहानी बड़ी रोचक होने वाली है और ये रोचक होने का कारण है डॉक्टर अंबेडकर। दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब डॉक्टर अंबेडकर 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे और जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहे थे, जा रहे थे, तब वहां पर तमाम बोर्ड लगे हुए थे जिसके ऊपर में महापुरुषों के कोट्स लिखे हुए थे और उसमें से एक बोर्ड पर उन्होंने एक कोट लिखा हुआ देखा कि आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी मर जाता है। अगली लाइन लिखी थी कि महापुरुष पैदा होता है लेकिन वो कभी नहीं मरता। इस लाइन का मतलब है कि महापुरुष का शरीर तो मर जाता है लेकिन उसके विचार कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं। इस लाइन को पढ़कर बाबा साहेब को कुछ गलत लगा और बाबा साहेब ने नीचे वाली लाइन पर काली पट्टी मतलब काला रंग लगा दिया और वहां से चले गए। अब पूरी यूनिवर्सिटी में ये हल्ला हो गया कि ये तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस पर काली स्याही लगा दी और उसको काट दिया लाइन को। तो उनको नोटिस भेजा गया कि आपको कल 12 बजे आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, अन्यथा आपको कॉलेज से बेदखल कर दिया जाएगा। बाबा साहेब और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के लोग थे वो सभी लोग एक्साइटेड हो गए कि ये जानने के लिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो इस बात का क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं, क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं सत्य ही है कि महापुरुष पैदा होता है लेकिन वो कभी नहीं मरता। ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने उसको काट दिया। ऐसा क्या है? तो लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था ये जानने के लिए कि डॉक्टर अंबेडकर क्या स्पष्टीकरण देंगे। डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है और वो डॉक्टर अंबेडकर अपना स्पष्टीकरण देना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि जो उस बोर्ड पर पहली लाइन लिखी थी कि आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी मर जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो दूसरी लाइन थी मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि महापुरुष पैदा होता है और अमर हो जाता है या फिर वो कभी नहीं मरता। मैं इस बात से असहमत इसलिए हूं क्योंकि अगर किसी भी महापुरुष की विचारधारा को खत्म कर दिया जाए तो महापुरुष भी मर सकता है। तो बाबा साहेब का इस बात को सुनकर पूरे यूनिवर्सिटी के लोग, वो प्रोफेसर्स, जितने भी स्टूडेंट थे, वो सब हक्का बक्का रह गए कि क्या बात डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कम शब्दों में लोगों को समझा दी। और इस स्पष्टीकरण के बाद यह बदलाव हुआ कि उस लाइन को काटकर वहां पर वही लाइन लिख दी जो कि बाबा साहेब ने बोली थी कि महापुरुष पैदा होता है लेकिन अगर उसके विचारों को खत्म कर दिया जाए तो महापुरुष भी मर जाता है। ऐसी ही नायाब सोच की वजह से, ऐसे ही नायाब दिमाग की वजह से उनको विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। दरअसल इस बात का महत्व हम और आप लोगों को भी समझना चाहिए। तथागत बुद्ध की ही अगर हम बात करते हैं तो तथागत बुद्ध को विदेशों में जाना जाता है, माना जाता है, उनके मठ हैं, उनकी जो दी गई शिक्षा है उन शिक्षाओं का आचरण लोगों में पाया जाता है और वो लोग लगातार तरक्की करते जा रहे हैं तथागत बुद्ध के विचारों से। लेकिन हमारे ही देश में कुछ तुच्छ लोगों ने उनको दबाने का, उनकी मूर्तियों को नष्ट करने का, उनके लिखे हुए शब्द को खत्म करने का, उनके दिए गए उपदेशों को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। उनकी जो मूर्तियां सम्राट अशोक ने या फिर जिस किसी ने भी बनवाई, उन मूर्तियों को रंग पोत कर, तोड़ फोड़ कर अन्य भगवानों का नया रूप देना शुरू कर दिया। उन लोगों ने तथागत बुद्ध के विचारों को, जो कि एक महापुरुष थे, वो लगभग खत्म कर दिए थे, लगभग खत्म कर दिए थे। बहुत कम लोग तथागत बुद्ध को शायद जानते रहे होंगे, लेकिन उसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के बारे में जाना जब वो धर्म की खोज कर रहे थे कि मेरे को किस धर्म में रहना चाहिए, किस धर्म का अनुपालन करना चाहिए, वह मेरे समाज के लोगों को किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए। तो तब डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध को जाना, उन्हें पढ़ा, समझा और उनका अनुसरण किया। उसके बाद में उन्होंने धम्म दीक्षा भी ली, तमाम लोगों को ये सलाह दी और अकेले ही नहीं बल्कि 5 लाख लोगों के साथ में उन बुद्ध धम्म की दीक्षा भी ली। अंबेडकर ने एक महापुरुष जो कि तथागत बुद्ध थे, उनके विचारों को लिया, उनका अनुसरण किया, वे लोगों को भी दिया। उसके बाद में भी यह सिलसिला रुका नहीं, उन तुच्छ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को भी, उस महापुरुष के विचारों को भी दबाने का प्रयास किया, उस महापुरुष की मूर्ति तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास किया, उन महापुरुष की बातों को, उनके दिए गए अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसके बाद कांशीराम जी
काशीराम जी ने अंबेडकर को जाना, अंबेडकर के बाद बुद्ध को जाना, और काशीराम जी ने अपना जीवन का पूरा संघर्ष किया और इस देश के लोगों में, इस देश के बहुजन समाज के लोगों में वो क्रांति लेके आए। जो बुद्ध, जो अंबेडकर कहीं ना कहीं बहुत हद तक मर चुके थे लोगों के दिमाग में से, लोगों के इतिहास में से, काशीराम जी ने उन बुद्ध को, उन डॉक्टर अंबेडकर को, जो कि महापुरुष थे, उनकी जो विचारधारा थी जो बहुत असीम सीमा के बाहर थी, उन सभी चीजों को जागृत किया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कहानी है, जो पूरी वीडियो है, इस वीडियो का सार उस एक लाइन के ऊपर ही है कि महापुरुष पैदा होते हैं, उनके विचारों को अगर खत्म कर दिया जाए तो उनको मार भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अब ये प्रयास करना चाहिए कि जितने भी हमारे देश के महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने देश के समाज के भले के लिए काम किए हैं, जिन्होंने अपने भिन्न भिन्न उपदेश दिए हैं और जो उपदेश हमारे देश और समाज के लोगों की प्रगति के लिए जरूरी हैं, ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को कभी खत्म ना होने दें। ऐसे महापुरुषों के जो प्रतीक बचे होते हैं, जो अंश बचे होते हैं, जो मूर्तियां बची होती हैं, जो मूर्तियां बनी होती हैं, उनको बचाने का व देश के लोगों में उनका प्रसारण करने का प्रयास लगातार जरूर करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे और आशा भी ये करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।